दुख तकलीफ गम उदासी क्या है। अरे दुख तकलीफ गम उदासी क्या है मेरे सामने, अपनी मेहनत और हौसले से इन्हें रौंदने की औकात रखता हूँ। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक या फिर दो लाइन में समझा सकूँ अपनी बात रखता हूँ। मेरी सादगी पर मत जाना साहब, भले ही मेरे तन पर श्रृंगार हो न हो, लेकिन मेरा मन सत्य रूपी श्रृंगार से हमेशा सुसज्जित रहता है। जिस तरह मेरा वीडियो आपके लाइक रूपी श्रृंगार से हमेशा सुसज्जित रहता है। क्या विचार दोस्तों, नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं कैरियर्स यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंचा हूं तारेगना बिहार, और आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको एक ऐसी संघर्षशील महिला से जो बकरी पालन कर अपना ज़िंदगी संवार रही हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं मैडम का और समझते हैं इनके फार्म का हिसाब किताब। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप अपना शुभ नाम बताएं। आपका भी स्वागत है मेरे फार्म पर। मेरा नाम दुर्गावती कुमारी है। हम तरेगना डी में रहते हैं। तरेगना डी में रहते हैं, बिहार। दुर्गावती कुमारी। दुर्गावती कुमारी। ये बताएं कि आप बकरी पालन से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के लिए बकरी पालन का व्यवसाय कैसा है, आपके लिए पहला सवाल। महिलाओं के लिए व्यवसाय अच्छा है, पर हम यही कहेंगे कि बिजनेस कोई भी खराब नहीं होता है, चाहे आप जो भी बिजनेस करें। हर बिजनेस के लिए आपका संघर्ष जुनून सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इस चीज़ के लिए। अगर सबसे बड़ी चीज़ हम अगर बोले बकरी के लिए, तो हम सबसे ज़्यादा सही हम ये मानते हैं कि इसमें आप अपना घर और बिजनेस दोनों आप संभाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर जाके अगर बिजनेस कोई भी काम करते हैं वर्कर, तो आपका घर जो है आप उसे सही तरह से उसे आप नहीं संभाल पाएगा। वो कहीं ना कहीं आपका घर का काम चूक जाएगा, बाल बच्चा कुछ भी आप नहीं देख पाएगा। मगर बकरी के एक ऐसा चीज़ है ना जिसे आप दोनों चीज़ साथ में लेकर चल सकते हैं। हाँ, तो ये आपका कितना दिन का अनुभव बता रहा है? ये ज़्यादा नहीं, बस यही 10 मंथ का अनुभव। 10 महीना से आपको अपना बकरी पालन चला रहे हैं। तो ये बताएं कि बकरी पालन में आने का कैसे मतलब विचार है कि बकरी पालन किया जाए। आप पढ़ाई लिखाई करती हैं अभी? हाँ, पढ़े लिखे हुए हैं, हम बीकॉम किए हुए हैं हम। बैचलर ऑफ कॉमर्स। हाँ, और टीचर ट्रेनिंग भी किए हुए हैं, डीएलडी किए हुए हैं हम, और कंप्यूटर भी किए हुए हैं हम। तो इतना सारा चीज़ किए हुए हैं, तो फिर बकरी पालन ही क्यों सूझा? देखिए, मेरा चीज़ है जो कि सबसे बड़ी चीज़ मेरे में क्या है ना कि हम किसी का गुलामी करना पसंद नहीं करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। और इसमें है कि ये मेरा खुद का भी, मेरा घाटा हो या फायदा हो, जो भी कुछ हो, ये सिर्फ मेरा है। इसमें नहीं कोई बोल सकते कि हम कैसे करें नहीं करें, इससे हम किसी से कोई मतलब इसमें हम अपने मन की राजी हैं, राजा हैं, रानी है। हाँ, रानी है, जो भी हो, जो रानी है अपने मन की है। इसीलिए हमको ये ज़्यादा अच्छा लगता है, बेहतर लगा। और देखें कि अपने ये बिजनेस के साथ साथ अपना बच्चे का भी हम ध्यान रख सकते हैं। हाँ, आपने कहा कि 10 महीना का आपका अनुभव बोल रहा है और अपना नाफा नुकसान जो भी है आप, तो ये बताएं कि अभी तक नाफा नुकसान कुछ हुआ है कि नहीं 10 महीना में? नुकसान तो हुआ है, अभी तक तो नाफा हुआ ही नहीं है, सिर्फ नुकसाने में भी जा रहा है। क्योंकि नाफा नहीं हुआ है तो फिर क्या कारण रहा? कारण यही रहा है कि नॉलेज की वजह से, क्योंकि नॉलेज था नहीं उसमें हम लोग का उतना। ये फर्स्ट बार लाए थे, एक बकरी से स्टार्ट किए हैं। एक बकरी से? हाँ, एक बकरी से स्टार्ट किए हैं इसको। फिर बकरी जो है उसका बच्चा तो अभी है फिलहाल। फिर मतलब कि बाद में फिर 2 बकरी और लाए, और उसके बाद फिर 1 बकरी और लाए थे। तो वो बरबरी था, 2 सिरोही लाए थे। हाँ, फिर फर्स्ट बार तो बरबरी ही लाए थे, अरे वो लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बंगाल लाए थे, और थर्ड में भी ब्लैक बंगाल लाए। तो उसका नॉलेज नहीं, जो मुंह से जो फेन आता है ना, तो हमें नहीं पता था कि वो लीवर की प्रॉब्लम से होता है कि क्या होता है, नहीं मुझे जानकारी था इस चीज़ के बारे में। हमें लगा कोई बीमारी है, तो ऐसा ना हो कि मेरा और भी बकरी को हो जाए, जिसके वजह से उसको हटा दिए। और उसका 3 बच्चा था, 2 पाठी 1 खस्सी था। तो हमें नहीं पता था कि बच्चे लोग को मतलब कि दवा भी दिया जाता है, और उसको दूध भी नहीं मिल पा रहा था भरपूर, क्योंकि माँ का दूध, उसको बीमार हो जाने की वजह से उसको दूध नहीं मिल पा रहा था माँ का। और गाय का दूध लाकर तो हम पाल सकते थे, मगर उतना जो उसे चाहिए जो नहीं मिल पा रहा था, जिसके वजह से हम तीनों को नहीं बचा पाए। तो फिर क्या किया आपने? फिर उसके बाद फिर यूट्यूब पर देखते ही रहते थे, फिर पता चला कि ट्रेनिंग कहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर वही फिर देखिए कि सीधे सर का वीडियो है, तो फिर हम सोचे कि क्यों नहीं इनसे कांटेक्ट किया जाए। फिर उसके बाद फिर हमने ट्रेनिंग लिया उनसे जाकर, अगस्त में ट्रेनिंग लिए हैं उनसे। फिर वही उसके बाद तो मेरा बच्चा एक भी नुकसान नहीं हुआ। अभी ये वाला अगस्त में ट्रेनिंग? हाँ, इसी अगस्त में हम ट्रेनिंग लिया है। और अब फार्म शुरू किए हुए हो गया 10 महीना? हाँ, 10 महीना हो गया।
अब मगर मेरा बच्चा है जो बकरी का बच्चा है जो दिया है, जो ट्रेनिंग के बाद आए थे, सारा बच्चा 3 बच्चा दिया है, तीनों खस्सी है, तो तीनों सही है, सही सलामत है। मतलब कि ट्रेनिंग का आपको लाभ मिला, जानकारी का लाभ मिला। जो हम सोचे थे कि बच्चा को हम कैसे बचाना है, मेन मकसद मेरा यही था कि कोई बिजनेस जो है बकरी वाला जो आपको बच्चे पे इंडिपेंड, बच्चे बचाइएगा तभी आप आगे बढ़िएगा, जब बच्चा ही नहीं बचेगा तो आप आगे कैसे बढ़ेगा। समझिए कि उस साल भर होते तो आपका फार्म बंद हो जाएगा। इसमें जो मुद्दा जो बच्चा है, हमको बच्चे के लिए हम ट्रेनिंग किए थे, नहीं हमको बच्चे किसी भी तरह से बचाना, कैसे बचे मुझे पता नहीं था। जब हम ट्रेनिंग किए पता चल गया, मेरा बच्चा सही सलामत है तीनों। एक बच्चा है जिसकी माँ डेथ कर गई, मात्र 5 दिन का था वो बच्चा। कारण क्या रहा डेथ का? हाँ, क्या कारण था डेथ का, कैसे मरी वो? वो उसमें भी थोड़ा सा हम लोग का चूक हो गया था, थोड़ा सा, क्योंकि जो बच्चा जब देता है तो उसमें अच्छा, मतलब कि अगर बकरी पालक अगर चूक ना करे और जानकारियों के साथ फार्म चलाएं तो ज़्यादा सफलता के नज़दीक पहुंच सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। मतलब ये घाटे का मतलब बिजनेस नहीं ना है? नहीं, घाटे वाला नहीं है, ऐसा नहीं कि आप इसमें आपको घाटा, फायदा ही है आपका। तो अब तो आपका लगभग 1 साल होने वाला है अनुभव, तो अब क्या लग रहा है कि फायदा कब से होना शुरू होगा? फायदा तो अभी तो खैर बच्चा भी है, मतलब समझिए कि इस साल से फायदा में शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ऐसे भी सर बताए थे हमें उसमें कि अगर पार्टी वगैरह से तुम स्टार्ट करोगी तो 2 साल तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि उसे बड़ा होने में भी, बच्चा ये सब होने में टाइम लगेगा। अगर तुम गर्भवती से लाती हो उसमें सीधे बच्चे वाले तो उतना तुम्हारा समय नहीं लगेगा, पर हमने तो पार्टी से लाई, क्योंकि वैसा बकरी खोती तो कोई देने को तैयार ही नहीं होता है, तो हमको मजबूरन में पार्टी ही लाना पड़ा, जिसके वजह से मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो कहाँ से लाती हैं बकरी? हम ऐसे 2 तो हम परसा से ला, हाँ, सिरोही। मतलब किसान के यहाँ से लाए हैं? नहीं, वो लाए थे जो बेचते हैं ना, वहाँ फार्म से लाए थे वो 2 सिरोही, और बाकी किसान के घर से लाए थे। और आपका ये जो शेड बना हुआ है इसी में आप बकरियां रखती हैं? हाँ, इसी थी मेरा। कितनी बकरी अभी इसमें आपकी अट जा रही हैं, और अभी आपके फार्म पे कितनी बकरियां हैं? अभी 9 बकरी है और 3 बच्चा है। ये जो 10 महीना से आप अपना बकरी फार्म चला रही हैं, तो इसमें कितना बकरी आप खरीदी हैं? 13। तो अभी मतलब बच्चा उच्चा मिला के 12 है, तो बाकी नुकसान हुआ? बाकी नुकसान हो गया है मेरा। अच्छा, ये जो शेड आप बनाई हैं इसमें कितना खर्चा पड़ा? ये तो काफ़ी साधारण सा एक तरह का शेड लग रहा है। 5000। 5000 में अभी 12 बकरियां यहाँ रह जा रही हैं, और इसमें कितना रह सकती हैं जगह? 20 बकरी आराम से रह सकती है इसमें। तो आगे क्या आपका प्लान है? आगे बढ़ाना है इसको। तो मतलब 1 साल में लगभग आप कितना बकरी पे खर्चा कर चुकी होंगी? 50,000। और इस सेट का अगर ले ले 5000 तो 55,000। 55,000 आपका लगा, और अभी आपके फार्म पे 12 बकरी है बच्चा के साथ। तो अब कैसा लग रहा है आपको? बकरी पालन को और बढ़ाना चाहती हैं, मतलब लंबे स्तर तक लेके जाना चाहती हैं? हाँ, आगे ले जाएंगे इसको हम आगे, क्योंकि मुझे पता है कि अब इसमें घाटा होने का चांसेस अब कम हो गया है, अब इसमें फ़ायदा ही होगा। अब फायदा ही होगा, क्योंकि अब सब बच्चा देने वाले के लिए तैयार, जिसमें से 2 गाभिन भी है, एक 5 मंथ का होने वाला है और एक 4 मंथ का हो गया है। अच्छा, आप ये जो बकरी पालन कर रही हैं तो इसके पीछे सिर्फ आपका अपना ही मन है कि आपके परिवार भी आपके सपोर्ट में है? नहीं, मेरी फैमिली वाले भी सपोर्ट में है, जैसे मेरी मम्मी हुई, पापा हुए, ये सारे सपोर्ट किए हैं। सपोर्ट करते हैं? हाँ। अच्छा, उन महिलाओं को आप क्या सजेशन देना चाहिएगा जो बकरी पालन में आना चाहती हैं लेकिन नहीं आ सक रही हैं, तो उनको आप क्या सजेशन दीजिएगा? हम यही कहेंगे कि बकरी पालन के लिए कोई ख़राब बिजनेस नहीं है, आप कर सकते हैं। एक लेडीज़ के लिए सबसे अच्छा है ये, क्योंकि आप इस बिजनेस के साथ साथ अपना घर भी संभाल सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को शिकायत होता है कि हम अपना घर अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे हैं, उसके परिवार लोग भी शिकायत करते हैं कि तुम नौकरी छोड़ दो, तुम्हारा घर नहीं संभल रहा, तुम्हारा बच्चा ऐसे हो रहा है। ये सारा शिकायत उनके साथ ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हम सोचते हैं कि घरेलू एक चीज़ है बिजनेस, और सही मानते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का भी कोई चीज़ नहीं है। अगर सुबह शाम अगर आप 2 घंटे भी अब टाइम दे देते हैं, बाकी टाइम आप फ्री हैं। तो कंपटीशन का तैयारी करती हैं कि नहीं? करते हैं, हम वो भी करते हैं। हम ये उम्मीद से किए हैं कि अगर जॉब हुआ तो हुआ, नहीं तो मेरा ये बिजनेस तो है ही। अच्छा, इसमें आप देसी मुर्गी क्यों नहीं रख ले रहे हैं जिससे कि आपको कुछ और राहत मिले फार्म को? लाएंगे, अभी नहीं लाए हैं, क्योंकि अभी सोचिए कि अभी एक बिजनेस जो स्टार्ट किए हैं उसमें पहले सफल पाल लें, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ाएंगे उसको। अच्छा, जैसे मुर्गी फार्म की अगर बात करें तो उसमें होता है कि एक लॉट आया, वो फिर 1-1.5 महीना बाद निकल गया तो फ़ायदा दे गया, फिर दूसरा लॉट। लेकिन बकरी फार्म में है कि लॉट बाई लॉट नहीं होता है, इसमें तो इक्का दुक्का निकलते रहता है। तो इसमें आपको कमाने का आपका क्या हिसाब किताब है? मतलब 1 साल तो हो गया और कुछ समय बीतेगा, तो आप कैसे कमाना चाहती हैं बकरी फार्म से?
जैसे जैसे फेस्टिवल वगैरह होता है ना, पर्व त्योहार में बेचिए, ज़्यादा मुनाफा मिलता है उसमें। कई कुल उसमें खस्सी का रेट ज़्यादा रहता है। अगर आप अंदीना बेचते हैं तो फिर अंदीना का रेट कुछ और ही रहता है। तो हम तो यही बोलेंगे कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप बेच सकते हैं अंदीना। अगर नहीं ज़रूरत है तो जैसे होली हो गया, बकरीद हो गया, फिर 1 जनवरी, तो इस समय में बेचिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। ये तो बात हुआ नफ़ा का, फ़ायदे का। ये बताएं कि बकरी पालन में जब से आप जुड़ी हुई हैं, आपको क्या क्या कष्ट देखने को मिला है? मतलब उतार चढ़ाव, बीमारी, ये सब, मतलब उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत सारा मिला है उतार चढ़ाव। जैसे बकरियों का पेट में कीड़ा हो जाना, जोक हो जाना, हम लोग को पता नहीं चलता था कि कौन सा दवाई दें नहीं दें। अगर दे भी रहे हैं तो काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा समझ में नहीं, क्योंकि हम लोग को डोज पता नहीं था उसका सही डोज है। तो वो तो खैर हम ट्रेनिंग किए, उसके बाद हमें सारी नॉलेज हुआ। फिर उसे डस्ट होना, भूख नहीं लगना, ये सब सारे फीवर होना, खांसी होना, ये सारी चीज़ प्रॉब्लम आई है हमारे साथ भी। मगर ट्रेनिंग के बाद ये सारी प्रॉब्लम का जो भी है सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन हो गया। तो ये बताएं कि अभी तो जाड़ा का टाइम अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये जो बीता, इसमें आपका कैसा रहा सफ़र? जाड़े में ज़्यादा हमको कष्ट नहीं हुआ है इसमें, क्योंकि हमारी नॉलेज था, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें ठंडे के मौसम में बकरियों को ठंडा बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसके हिसाब से उसे गर्म चीज़ देना चाहिए। तो उसके गर्म देने के लिए हमने काढ़ा तैयार करती थी, जिसमें मीठा होता था, हल्दी होता था, आदि होता था, जमाइन होता था, और एक हम पाउडर बनाते थे जिसमें पीपर, लौंग और दालचीनी सब जो बनाया हुआ था, जो मतलब सारी चीज़ को मिक्स कर कर जब देखते तो काढ़ा और वो जो बनाती थी दोनों को मिक्स कर देती थी, सारा मुझसे सब मिलाकर काढ़ा बनाते थे और बनाकर, और उसे शाम को हम पिला देते थे। तो उससे क्या फायदा होता उसमें था? डालते थे थोड़ा सा। फायदा होता था? फायदा यही हुआ कि जो भी ठंडा, जैसे सर्दी खांसी जो भी जो है, जुकाम वगैरह, वो सब नहीं होता है। ठंड के बाद भी इसको कंटिन्यू रखना है कि सिर्फ ये ठंड के लिए है ये काढ़ा? ठंड के लिए है सिर्फ, क्योंकि आप गर्मी के मौसम में दीजिएगा तो इसका मतलब ज़्यादा गर्माहट, क्योंकि सारा चीज़ में गर्म चीज़ ही मिला हुआ है। अगर गर्मी की चीज़ दीजिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करता। ज़्यादा गर्म होने की वजह से अगर आप ज़्यादा पी भी लेती है ना तो उससे दस्त होना शुरू हो जाता है। वैसे अभी आप क्या दे रही हैं, मतलब खाने में इनको, मतलब हरा चारा पे रखती हैं कि भूसा पर रखती हैं? भूसा देते हैं, दलहन भूसा। हरा चारा की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? हरा चारा हम मार्केट से लाते हैं, सब्जी उब्जी वगैरह जो गिरता है ना, तो वो मम्मी जाके ले आती है। मतलब कि एक तरह का जो वेस्टेज रहता है। हाँ। घास नहीं देती है? घास कभी कभी गांव पे गई मम्मी तो लाई, न तो नहीं। मेन वही समझिए जो मार्केट से हरा साग सब्जी वगैरह होता है या फल का जो होता है, वही सब लाके हम लोग देते हैं, क्योंकि टाउन एरिया में घास का व्यवस्था करना पॉसिबल नहीं है उतना। यहाँ पे सभी किसान बंधुओं को मैं एक बात की सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी किसान बंधु सुधीर सर से बकरी पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा कोशिश करें व्हाट्सअप करने का। ये सिरोही है जो ओरिजिनल है, ये फरवरी में बच्चा देने वाली है, और इसके पहचान ये है कि ये जांग पर का बाल होना चाहिए। मेन सिरोही का ये पहचान, असली सिरोही का। और सबका हमारे फार्म में नाम भी है, मगर वो भी एक बकरी, वो ब्लैक बंगाल है। ये बकरी ये मार्च में बच्चा देगी, ये बच्चा, और ये भी बच्चा इसी का है। ये बच्चा और ये बच्चा, ये दोनों इसी का बच्चा है। और हमारे फार्म पर जितने भी बकरी हैं या बच्चे हैं, सबका नाम है, बिना नाम को कोई नहीं है। नाम रखने से फायदा? नाम रखने से फायदा है यही है कि बुलाने में ज़्यादा सुविधा होता है। अगर हम बोलेंगे कि बकरी के लिए, तो आदमी बोलेगा कौन बकरी को लाना है, सब तो बकरिए है। तो अब जिनसे बोलेंगे उनको भी नाम पता होना चाहिए ना? हाँ, सबको पता है यहाँ पर, क्योंकि जब नाम रखा, जैसे घर में बच्चा को नाम रखा तो पूरा गार्जियन को पता होता है। क्या नाम रखे कुछ बताएं? इसका नाम सिमनी है। अगर इसको हम बोलेंगे सिमनी तो ताक देगी ये। इसका नाम गन्नू है, शॉर्ट नाम, प्यार से इसको गन्नू बोलते हैं। गन्नू गन्नू बोलेंगे चला आएगा दौड़ल। और ये मेरा मंगू है, मंगू, और वो चंगू। हाँ, चंगू की, और चंगू नाम है, जैसा इसका हरकत भी वैसा ही है। वो मंगू एकदम बिल्कुल मंगू की तरह एकदम शांत रहता है, मगर ये दिन भर माँ 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 करते रहेगा। और सबसे बड़ी खासियत तो मेरे बकरियों का क्या है, अधिकतर बकरी को सुनते बोलता मैं, मेरा बकरी मैं ना बोलती है, मेरी बकरी माँ बोलती है। वो भी बोलेगी माँ बोलेगा, और उस वो भी है जो माँ बोलेगा, चंगू भी माँ। ट्रेंड बकरी है। हाँ, माँ। ये बच्चे के लिए है, इसमें 4 मंथ तक इसी में रखते हैं बच्चे लोग। 4 महीना तक बच्चा इसी में रखती हैं। लेकिन कितना खर्चा पड़ा आपको इसके बनाने में? खर्चा ज़्यादा नहीं है, तो पापा बता सकते इसको कितना खर्चा गिरा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम कि आपने बकरी पालन के संबंध में इतना अच्छा जानकारी दिया। अभी आपका 1 साल होने वाला है। उम्मीद है आप इसी तरह लगे रहें और बकरी पालन के संबंध में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें और बाकी महिलाओं को भी प्रेरित करें जो बकरी पालन से जुड़ना चाहती हैं। धन्यवाद। थैंक यू आपको भी। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।